बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हम 1.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। If z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 is equal to 1 minus 3 iota, and z3 is equal to 2 plus iota, then verify that। अब सबसे पहला क्वेश्चन है z1 plus z2 is equal to z2 plus z1। ठीक है, इसे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, if z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 is equal to 1 minus 3 iota और z3 is equal to 2 plus iota। अब इसका जो फर्स्ट वाला है वो है z1 plus z2 is equal to z2 plus z1। हम क्या करेंगे, z1 की जगह हम z1 की वैल्यू लिख देंगे जो है 2 plus 5 iota। इसके दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। z2 की जगह हम z2 की वैल्यू लिख देंगे जो है 1 minus 3 iota इज़ इक्वल टू z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 minus 3 iota, प्लस का साइन लगाएंगे। z1 की वैल्यू लिखेंगे जो है 2 plus 5 iota। अब इनको खोलेंगे। 2 plus 5 iota, प्लस का साइन है, लिहाजा अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ आएंगी। इसी तरह से इसका भी है, अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे ही रहेगा। अब इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे और रियल पार्ट सेपरेट कर देंगे। 2 plus iota आ जाएगा, प्लस 5 iota माइनस 3 iota इज़ इक्वल टू, इसमें भी रियल पार्ट सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम सेपरेट कर देंगे। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो +2 iota बड़ी रकम की अलामत आएगी, और इधर 2 और 1 3 हो जाएगा। 5 में से हम 3 माइनस कर देंगे, +2 iota आ जाएगा। लिहाजा हमारी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं। एंड पे हम लिख देंगे, सो इट इज़ प्रूव्ड डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड होती है, वो मैंने आपको पहले बताया नहीं था, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, जो इस साइड पे वो राइट है, दूसरी साइड वाली लेफ़्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है z1 z2 इज़ इक्वल टू z2 z1, यानी इनको हमने अब दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, z1 की वैल्यू जो है वो पहले पुट करेंगे, 2 plus 5 iota आ जाएगी। फिर z2 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, 1 minus 3 iota आ जाएगी। आप पहले ये वाली वैल्यू लिख के इसके साथ ये पूरा लिखेंगे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन पहले करते रहे हैं। फिर +5 iota लिख के ये वाली वैल्यू पूरी लिखेंगे। ठीक है, अब सेम दूसरी साइड पे हम ये जो z2 वाली वैल्यू वो पहले लिखेंगे और उसके बाद हम z1 वैल्यू लिखेंगे जो है 2 plus 5 iota। ठीक है, 1 पहले आएगा, 2 plus 5 iota आ जाएगा, -3 iota और 2 plus 5 iota आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2 -2 3 ज़ा 6 iota, फिर 5 1 ज़ा 5 iota, प्लस माइनस -5 3 ज़ा 15 iota, और iota के साथ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 2 ज़ा 2 प्लस 5 2 ज़ा 10 iota, -3 2 ज़ा 6 iota, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15 iota स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसको सबसे पहले हम आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू किसके होता है हमें पता है, -1 के। उसको पुट करेंगे, 2 ऐसे ही आ जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे, बड़ी रकम की अलामत आयोटा आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। 15 और 2 17 हो गए, 17 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास जो है वो सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास प्लस में है,
5 1 ज़ा 5 था, सॉरी 2 नहीं था। अब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी और 1 आयोटा आएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसके बाद हम 2 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। 15 और 2 17 माइनस आयोटा, इधर भी हम ये लिख देंगे। सो इट इज़ प्रूव डैट राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, आप पुट करने की कोशिश कीजिएगा। Z1 + Z2 + Z3 है। कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। Z1 की वैल्यू ये लिखी है, वो पुट करेंगे। Z2 की वैल्यू ये लिखी है, इन दोनों को पुट करेंगे। प्लस का साइन है, खोल के इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे जैसे हमने फ़र्स्ट क्वेश्चन को किया है। फिर प्लस Z3 और Z3 की वैल्यू ये दी है। जब ये वाला सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम उसके अंदर Z3 की वैल्यू को प्लस कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लिखेंगे। Z1 की वैल्यू ये, फिर प्लस का साइन, Z2 की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, फिर उसके बाद प्लस का साइन है। Z3 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये पहले में होगी, फिर इसके साथ उसे प्लस करेंगे। तो इसी तरह से इसकी भी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी। अब और ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज़ होगा जैसे ऊपर वाला किया है, यानी हमने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई, अभी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवाया है। Z1 Z2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे उसकी वैल्यू जो हमारे पास ये वाला आंसर आया है, ये वाला आंसर जब हमारे पास आ जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे Z3 की वैल्यू लिख देंगे। अक्सर मल्टीप्लिकेशन में बच्चा मिस्टेक कर देता है, मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ। यानी Z1 और Z2 की वैल्यू हमारे पास आई है 7 माइनस आयोटा। इसके साथ हमने Z3 को करना है। Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 17 लिखेंगे, 2 + आयोटा कर देंगे, माइनस आयोटा, फिर 2 + आयोटा लिखेंगे। ठीक है, यानी ये Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई किया और बाद में हम अब Z3 को कर रहे हैं। अब 17 2 ज़ा 34 आ जाएगा, प्लस 17 आयोटा आ जाएगा, फिर उसके बाद -2 आयोटा आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 34 एज इट इज़ रहेगा। 17 में से 2 माइनस किए, प्लस 15 आयोटा आ जाएगा, माइनस इसका -1 आ जाएगा। 34 + 15 आयोटा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 34 में 1 प्लस किए, 35 + 15 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। दूसरी साइड में लिखा हुआ है कि Z1 और Z2 और Z3, तो हमने क्या करना है, इसमें हमने Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई किया, लिहाजा हम इसका आंसर नहीं ले सकते, इसको सेपरेटली करेंगे हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे और Z1 स्टार्ट में वैसे एज इट इज़ लिखा जाएगा। Z1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा और उसके बाद ये ब्रैकेट हम लगाएंगे। Z2 की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास 1 - 3 आयोटा, और फिर साथ में Z3 की वैल्यू लिखेंगे 2 + आयोटा। ठीक है, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिख के ये पूरी वैल्यू साथ में लिखेंगे। 1 - 1, फिर 2 + आयोटा आ जाएगी, फिर -3 लिखेंगे, -3 आयोटा, और ये वैल्यू पूरी आएगी। ठीक है, आप ये वाली वैल्यू को अभी नहीं करेंगे, इसको लास्ट पे करेंगे। इसका 2 1 ज़ा 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आएगा, -3 2 ज़ा 6 आयोटा आ जाएगा, और माइनस प्लस -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 + 5 आयोटा आ जाएगा। इसमें जो है 6 आयोटा में से ये 1 आयोटा है जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती, 6 में से 1 माइनस किया तो -5 आयोटा आ जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, और -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू लगा देंगे। 2 + 5 आयोटा इधर रहेगा, और यहाँ पे 2 -5 आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सॉरी, ये नहीं साइन आना। अब इनमें से 3 और 2 5 हो गया, 5 - 5 आयोटा आ गई वैल्यू, और इधर है 2 + 5 आयोटा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इधर इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ सामने।
क्या था 2 + 5 अयोटा और 5 - 5 अयोटा थी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, साथ में ये वाली पूरी वैल्यू लिख देंगे 5 अयोटा, उसके बाद प्लस 5 अयोटा लिखेंगे और ये वाली पूरी वैल्यू लिख देंगे 5 - 5 अयोटा। 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा और 5 2 ज़ा फिर से 10 अयोटा आ जाएगा, फिर 5 5 ज़ा 25 अयोटा आ जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस और 5 5 ज़ा 25 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 10 आएगा इधर और 25 में से 10 माइनस करेंगे तो प्लस 15 अयोटा आ जाएगा और 25 है ये, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब 10 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। 25 और 10 हमारे पास 35 हो जाएगा और ये वाली 15 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस पर भी हम लिख देंगे। आप लोगों ने ये देखें, मैंने जब सॉल्व किया था 35 + 15 अयोटा आंसर आया था, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 और 2 इधर मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर लिया हुआ था, इसको लिया। लेकिन अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, यानी यहाँ से लेके इतना पार्ट पूरा करेंगे। अब नेक्स्ट में क्यों मैंने ये मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं लिया था, वो इस वजह से नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पे Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया गया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास Z2 को Z3 से करना था, लिहाजा पहले उसे सॉल्व करना था और बाद में जो आंसर आना था उसे हमने Z1 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो 1 मैंने स्टार्ट में लिखा है और जो इन दोनों की वैल्यू है वो बाद में लिखा है। इसका भी आंसर 35 + 15 अयोटा आ गया। सो इट इज़ प्रूव्ड वे ही राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मेरा पूरा मेथड जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या करवाया जा रहा है। ठीक है, इसका जूस नंबर 5 जो है वो है Z1 प्लस माइनस Z अयोटा। ठीक है, इज़ इक्वल टू Z1 माइनस में है और उसके बाद है Z1 इज़ इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला जूस है ना 5, मैं अब वो करवाने लगी हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आना बहुत, यानी 0 आएगा इसका। अब मैं Z1 की वैल्यू लिखने लगी हूँ, वो है 2 + 5 अयोटा, प्लस फिर मैं माइनस Z1 की वैल्यू लिखूँगी। मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था कि ये Z की वैल्यू है और माइनस Z की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ -2 आ जाएगा और -5 अयोटा आ जाएगा। ये इतना हमने साइड पे सॉल्व कर लेना है, जैसे भी फिर बाद में हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब Z1 - Z अयोटा, तो Z1 जो है वो है हमारे पास 2 + 5 अयोटा और इसके साथ हमने प्लस करनी है ये वाली वैल्यू -5 - 5 अयोटा। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 + 5 अयोटा आ गई, प्लस माइनस -5 आ गया और प्लस माइनस -5 अयोटा आ गया। ठीक है, अब 5 अयोटा से कटिंग हो जाएगा और -5 जो है, सॉरी वैल्यू में 2 है 5 नहीं है, तो सॉरी ये मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखते वक्त, तो लिहाजा 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। एज़ इट इज़ दूसरी साइड पे भी हम ऐसे रखेंगे, पहले हम -Z अयोटा की वैल्यू लिखेंगे जो ये है 2 - 5 अयोटा। ठीक है, फिर प्लस Z1 की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास 2 + 5 अयोटा है। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, पहले वैल्यू ये 2 - 5 अयोटा प्लस 2 + 5 अयोटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5 अयोटा, 5 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0। लिहाजा ये प्रूव हो गया कि इन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो इज़ इक्वल टू 0 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 इसका स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 + अयोटा स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा। आई थिंक ज़्यादा लंबी वीडियो इससे हो जाएगी। इंशाल्लाह हम 5, 6 और 7 क्वेश्चन जो है वो कल सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखा करें, अपना ख्याल बहुत सा रखा करें, क्योंकि आप ही हैं जो अपना ख्याल रखेंगे खुद। अल्लाह हाफिज़।